हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंचली जी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विहार बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 1 हमारा अतीत यानी कि इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा अतीत। अतीत मीन्स क्या होता है? अतीत मतलब होता है बीत गया। ठीक है, बीता हुआ। अतीत मीन्स होता है बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अतीत। इतिहास। इतिहास जो है ना, हमें अतीत की जानकारी देता है। जो बीत गया ना, वो उसके बारे में हमें जानकारी देता है। कौन देता है? तो इतिहास देता है, अतीत की जानकारी देता है। इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास जो है क्या होता है। इतिहास जो होता है ना, अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन जो है ना, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है। और इनका जो पिता है ना, इतिहास का जनक कौन है, यानी पापा कौन है? तो हेरोडोटस को कहते हैं। हेरो हेरो हेरोडोटस हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है। क्या हो जाता है इतिहास? इतिहास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं। तो एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए पढ़ते हैं। इतिहास जो है हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। ठीक है। और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं और आगे के बारे में हम सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है, यानी कि सामाजिक समूह की यादें हैं। ठीक है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो कैसे हो जाएगी हमारी हालत? वैसे ही हो जाएगी जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। ठीक है। तो देखिए, आप लोग को हिस्ट्री जो पढ़ने में बोरिंग तो लगेगा, लेकिन देखिए आप पढ़िए। ठीक है, अच्छा लगता है। हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। बोलते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते जो हिस्ट्री जो है ना बहुत बोरिंग होता है। नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री जो होता है वो एक मूवी की तरह होता है। जैसे मूवी में चलता आ रहा ना, वैसे ही होता है। आप धीरे धीरे पढ़िए, समझिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतिहास जो है ना, अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो कैसे हो जाएगी? जैसे कि यादाश्त गुम हो जाएगी। आप मूवी देखे होंगे ना, जब हीरोइन को, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसकी यादाश्त गुम हो जाती है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है कि जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी यादाश्त गुम हो जाती है, तो वो इंग्लिश कैसे बोलने लगती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो इंग्लिश कैसे बोलती है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, बोरिंग नहीं है। आप जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी। हम लोग क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज में रहते हैं। यह जो है समाज किससे बनता है? हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। ठीक है, वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज, यानी एक दूसरे से क्या है, हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर देखिए, अगर कोई गांव में रहता है ना, उसका बेटा बाहर में पढ़ रहा है, ठीक है, तो बोलता है ना कि फलाना का बेटा आ गया। तो एक क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन शहर में वैसा कुछ नहीं होता। कोई आता है, कोई जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन गांव में ऐसा परफ्यूम की तरह बात उड़ता है। ठीक है। ये क्या है? वैश्विक गांव है, ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा के लिए ऐसा था या धीरे धीरे विकास हुआ है? सदा के लिए तो नहीं ना था जी, धीरे धीरे विकास हुआ। इस सवाल का जवाब जो है हमें इतिहास में मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध जो है अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। पहले लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसमें क्या है, हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि जमीन में दबे दबे अवशेषों, यानी क्या कहते हैं, जमीन में दबे जो अवशेष यानी कि बचा हुआ, ठीक है, वस्तुएं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह काल जो है ना, यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल हुआ, जो कि नीचे दबे मिलता है ना, अवशेष, वस्तुएं, सिक्का और अभिलेखों। ये जो है पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर जैसे कबायली जनजाति समाज हमारे साथ भी इसी युग में मतलब जी रहे हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। जनजाति का जो इतिहास था वो लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, यानी कि किंवदंतियाँ मतलब होता है जो अफवाहें हैं, ठीक है, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं जानते हैं। जो आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक प्रकार या भिन्न अनेक हैं और भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है। इन्हीं तमाम साधनों और स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इतिहास का जो अतीत का अध्ययन करता है ना, जो अतीत को जानता है, तो उसको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना सीखा, ठीक है, आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रहना सीखा,
कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरा की, कैसे शिकार शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके। देखिए कंदमूल क्या होता है, कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। कंदमूल मतलब होता है ना ऐसा पौधा जिसकी जड़ें को क्या है भून कर या उबाल कर खाया जाता था, ठीक है, तो उसको कंदमूल कहते थे, ठीक है। कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, ठीक है, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग किया, आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, साम्राज्य संगठित हुए। धीरे धीरे क्या है फिर ये बिखरता भी चला गया, ठीक है। उत्थान यानी कि ऊपर उठा और पतन मतलब नीचे गिर गया, ठीक है। उत्थान मतलब उठना, पतन मतलब क्या होता है नीचे गिरना का चक्र किस प्रकार चलता रहा। कभी कोई होता है ना, कभी आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, कभी कम हो जाता है, ये सुख दुख आते ही रहता है, ठीक है। इन सब बातों की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है, प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी, ठीक है। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि यानी पिछले हिस्से और उनकी अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे, ठीक है। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है, ठीक है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियाँ, ठीक है, नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यता, कभी आपने सोचा है कि नदी के किनारे ही ये सब जो सभ्यता थी क्यों थी, का विकास क्यों हुआ। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बहुमूल्य था। नदी के किनारे देखिए कहते हैं ना जल ही जीवन है, पानी रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे। हाँ, यहाँ खेती का काम भी आसान हो जाता था, पानी रहेगा तो खेती का भी काम आसान हो जाएगा और रास्ते से व्यापार भी मतलब व्यापार की भी सुविधा हो जाएगी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती थी, इसीलिए वो नदी के किनारे यानी कि नदियों के किनारे ही अपना घर वगैरह जो है बसाते थे। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है पर्यावरण। चूंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। देखिए जब तक आप क्लास 6 नहीं पढ़िएगा तो 7 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और 7 नहीं पढ़िएगा और डायरेक्ट 8 पढ़िएगा ना तो भी समझ में नहीं आए, तो एक सीक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है, एक क्रम से आपको पढ़ना है इतिहास, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताएं का विकास हुआ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमें मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली, सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, या आप जानेंगे, ठीक है। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप, ठीक है, प्राप्त करते हैं, तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व उपयोगिता है। और तीसरे अध्याय में ये जो चैप्टर 1 है ना हमारा अतीत, जो ये चैप्टर 1 आपको दिख रहा है ना हमारा अतीत, इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि आपको किस किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यही है चैप्टर 1 में। मेन जो है ना आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ पे तीसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम ना। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा, ठीक है, संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण जो थी ना अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी था। किसी का जीवन बाबू सरल नहीं होता है, कठिन होता है, ठीक है। कंदमूल आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ नहीं आए, अभी तो नहीं आएगा ना, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तब समझ में आएगा, मगर यह जो है मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था, ठीक है। देखिए पत्थर से आग जलाना, कंदमूल, ये सब जो है ये पहला आविष्कार था। इसी तरह आग का उपयोग मनुष्य सीखा, ठीक है, आग का उपयोग भी मनुष्य सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि पहले जो है ना लोग क्या करते थे कच्चा मांस खा लेते थे, उसे बनाना नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है। तो ये आग की खोज किया इन्होंने क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक या मूल्य परिवर्तन आया, ठीक है। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगे, ठीक है। आग से खुद को ठंड से या जानवरों को से बचाने लगे। पहले क्या है, पहले आदमी खाना मतलब पकाना सीखा, अब तो बहुत तरह के लोग कुछ उसमें डाल दो कुछ नया बन जाता है, ठीक है। धीरे धीरे बहुत विकास हुआ। पहले यूट्यूब नहीं था, अब यूट्यूब भी हो गया, जो जिसको जितना आता है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, अच्छे अच्छे खाना बना के लोगों तक उसके भी द्वारा पहुंच जाता है,
एक दूसरे से हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, उसके जीवन का स्तर पहले से क्या है, उन्नत हो गया, अच्छा हो गया पहले से। चौथे अध्याय में पढ़ेंगे आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे, संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे चौथे अध्याय में। और खेती तो मनुष्य ने सीख ही ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात की प्रगति आई। स्थिर और क्या है, सुखी जीवन ने सोच विचार के अवसर प्रदान किया, जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्योपरांत जीवन की कल्पना। मृत्योपरांत मतलब होता है ना, जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक, ठीक है। मृतकों क्या है, मृतकों के दाह संस्कार, यानी मृत शरीर, जो मर गया शरीर ना, उसका दाह संस्कार पहले नहीं करते थे, ऐसे ही उसका दाह संस्कार नहीं करते थे, लेकिन उसके तरीके भी सोचे गए कि दाह संस्कार कैसे किया जाए। नहीं तो छोड़ देते थे ऐसे ही, क्या कहते हैं, पक्षी वगैरह आता था खा लेता था, ठीक है। तो वे दाह संस्कार के भी तरीके सोचे। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली आ रही थी, ठीक है। जिसके जिसके साक्ष्य जो है ना, इस युग में मिलने लगते थे, ठीक है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। तो पांचवें अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, पांचवें अध्याय में जो है आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन, ठीक है, सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। पुरातत्व, ठीक है, सभ्य जीवन, हाँ, आरंभ कर लिया, यहाँ पढ़ रहे। मगर लिपि विकसित ना होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने, ठीक है, लिखित साक्ष्य क्या है, उसने नहीं छोड़े, साक्ष्य नहीं छोड़े। पुरातत्व या जमीन के नीचे, पुरातत्व मतलब होता है आर्कियोलॉजी, ठीक है, या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं, ठीक है, अध्ययन करके ही ना जानते हैं जी। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण की योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म यादि जो है ना, जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले, देखिएगा कि अनेक मोहर वगैरह रहता है ना, उस पर इनके लेख मिले, ठीक है। लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह जो है पढ़ा नहीं जा सका। इसे जो है हमें पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर करना पड़ता था, ठीक है, निर्भर करना पड़ता था पुरातात्विक सामग्री पे। छठे अध्याय में क्या पढ़ेंगे आप, वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग में बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना, ठीक है, वेदों की रचना पढ़ेंगे, जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं था, जो शुरुआत में जो है लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए वैदिक काल मतलब क्या होता है, वैदिक काल मतलब होता है वेद से संबंधित होता है, ठीक है। श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। कलांतर मतलब होता है अंतराल, यानी कि ओवर टाइम, ठीक है, में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है ना, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत परिपक्व यानी मैच्योरिटी आ गया था, ठीक है, एवं सब अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम जो है चलता रहा, और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम सातवां अध्याय में क्या पढ़ेंगे, सातवां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब क्या है, भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति एक समान्वित रूप सामने आई, ठीक है, यानी मिला हुआ, ठीक है। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक, राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध जैन धर्म आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। इनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों में भी पड़ा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो विदेशों में भी पड़ा, ठीक है। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, ठीक है। नालंदा खंडर कहाँ है, तो बिहार में है। तो बौद्ध धर्म, वहाँ से दूर दूर से लोग जो है पढ़ने आया करते थे, ठीक है। तो ये जो बिहार जो है ना, इनका प्रभाव जो है भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा, विदेश से भी लोग आते थे। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई, ठीक है, हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था।
9वें अध्याय में क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे। ठीक है, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की भारत के पड़ोसी राज्यों से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, यानी कि मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। ठीक है, और 10वां अध्याय में जो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। ठीक है, पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल्य के शासकों ने की, जो विदेश से आए थे वो उसके शासकों ने किया। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत की सभ्यता के विकास के साक्ष्य मिले। ठीक है, साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वां अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। देखिए सुदूर मतलब क्या होता है, बहुत दूर का क्षेत्र। ठीक है, सुदूर मतलब होता है, लिख ही देती हूँ, बहुत दूर का क्षेत्र। ठीक है, सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। शिल्प यानी कि हस्तकला। ठीक है, देखिए 12वें अध्याय में क्या पढ़ना है, 12वें और 13वें अध्याय में क्या पढ़ना है कि आप भारत में होने वाली राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे अंतिम अध्याय में। बच्चों उपयुक्त, ठीक है, उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि, ठीक है, ये जो फर्स्ट अध्याय है ना, इसमें यही है कि कौन कौन चैप्टर में क्या पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दी हूँ। और जो आपका मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, आपको तो समझ में आया होगा ना। ये है डेमो, ठीक है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतिहास पढ़ो, बोरिंग नहीं है, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज का विकास के क्रम एक लंबे समय तक फैला, उसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है, और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी, ठीक है, हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। और यही कारण है कि इतिहास को क्या है, समझाना, ठीक है, हमारे लिए आवश्यक है। समझना हमारे लिए क्या है, आवश्यक और अनिवार्य है। इतिहास को जानना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है और अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 आएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई गलतियाँ हो गई होगी तो आप बताइएगा कि वीडियो में क्या सुधार करना है। ठीक है, देखिए अदरवाइज अगर आप हमें नहीं बताएंगे कि कहाँ सुधार करना है तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय।